अब हम दुर्गा सप्तशी के 13वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। सूरत और वैश्व को देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र है, तथा जो अपने हाथों में पाश अंटकबर अभय मुद्रा धारण किए है, उन शिवा का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं कि राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी का उत्तम आत्मा वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा प्रभाव है कि वे विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु के माया स्वरूप उन भगवती देवी के तुम वैश्व तथा अन्याय विवेकी जन मोहित होते हैं। मोहित वे आग से मोहित होते हैं। महाराज, तुम उन परमेश्वर की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे मनुष्यों को भोग स्वर्ग मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि कौष्टुक जी मेधा मुनि के वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने के लिए महाभारत महर्षि को प्रणाम किया। वे अनंत ममता और राज परहन के बहुत सीख चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर राजा का वेश्या तत्काल तपस्या को चले। वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वेश्या उत्तम देवी सुत का जप करके तपस्या विरत थे। वे दोनों नदी पर तट के देवी मिट्टी की मूर्ति बनाकर धूप हवन आदि द्वारा आराधना करने लगे। उन्होंने पहले आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निर्हार कर देवी मैंने मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उसका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर रक्त से पोषित बलि देने व लगातार 3 वर्ष तक स्वयं पूर्वक आराधना करने लगे। इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए आई। वे बोली कि राजन, आप अपने कुल को आनंद करने के लिए वैश्य तुम जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, वह तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट होने वाले राज्य का मांगा और इस जन्म में शत्रु की सेना बल को नष्ट करने के लिए पुनः अपना राज्य प्राप्त करने वरदान मांगा। तो वैश्य का चित्त संसार में भिन्न भिन्न विरक्त हो चुका है। वे बड़े बुद्धिमानी और अंत समय में ममता और अहंकार और आसक्ति का नाश करने ज्ञान मांगा। तो देवी बोली कि राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रु को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वह वहां आकर राज्य स्थिर होगा। फिर मृत्यु पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश में जन्म लेकर पृथ्वी को सार्वजनिक मनु के नाम विख्यात हो जाओगे। वैश्य, तुम अपने जिस वर को मुझसे प्राप्त करोगे इच्छा रखते हो उसे मैं देती हूँ और तुम्हें मोक्ष का के लिए ज्ञान प्रदान करूंगी। तो मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों मनोवांछित वरदान देकर उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति का सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी ने वरदान पाकर क्षत्रियों और श्रेष्ठ सूर्य जन्म से स्वानिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय सामने के अनुसार सूरत और वैश्य वरदान के 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस दुर्गा सप्तमी के अंदर, इस अध्याय के अंदर हमको देवी के अनुरूप के अनुसार और अपने चित्त के अनुसार हम जिस कामना करके जिस देवी का आह्वान करते हैं वह आपकी कामना जरूर संपन्न होती है। क्योंकि देवी हमें संपूर्ण जगत का मोक्ष और संपूर्ण जगत में व्याप्त महामाया देवी यानी आदि शक्ति वह सब कुछ देने में समर्थ है, जो हम इस भौतिक सुख सागर में मंगल कामना करते हैं। जय सीताराम।